वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों आज हमारे पास एक कूलर का मोटर आया हुआ है और इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है और इसमें पानी जाने के कारण इसकी जो मोटर है यह ख़राब हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके पन्नों को हमने खोल दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मोटर है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पानी खाई हुई है। इसकी कंडीशन को आप देख सकते हैं और इसकी कोर में भी पानी काफ़ी तगड़ा गया हुआ है तो इस कारण से यह ख़राब हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसे आपको बाइंडिंग करके दिखाएंगे कि इस टाइप की कूलर की मोटर की आप बाइंडिंग किस प्रकार से करेंगे। और दोस्तों इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इसको हमने इसकी बाइंडिंग को घिस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको वाइट यह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है और आज के वीडियो में हम आपको इसकी एल्यूमिनियम बाइंडिंग ही करके दिखाएंगे। तो यानी इसमें यह जो टोटल खाने हैं इसकी संख्या जो है वह 24 है। और अगर हम कोर साइज़ की बात करें तो फ्रेंड्स इसका कोर साइज़ 1 इंच है। और इसके आउटर डाया यानी यहाँ से यहाँ की हम बात करें तो फ्रेंड्स यह 5 इंच है। और इसके इनर डाया की अगर हम बात करें तो इसका इनर डाया दोस्तों 30 इंच है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 24 स्लॉट का स्टेटर है। 1 इंच इसका स्टेटर का साइज़ है। इसके आउटर डाया की हम बात करें तो वह 5 इंच है और इनर डाया हमारा 3 इंच है। यहाँ पर दोस्तों हमने स्लॉट पेपर को लिया हुआ है और इसको अपने हम स्टेटर पे इंस्टॉल कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने स्लॉट पेपर को हमें अपने स्टेटर में फंसा देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको स्लॉट पेपरों को इसमें डाल करके फिर कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ हमारे वीडियो में। इस तरह से दोस्तों आपको स्लॉट पेपर को अपने स्टेटर में इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में अपने सभी स्लॉट पेपर को अच्छे तरह से इंस्टॉल कर दिया है और अब इसकी हम कॉइल बनाएंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस समय रनिंग कॉइल की डिटेल शो हो रही है जिसमें हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है 29 नंबर एल्यूमिनियम है। टोटल टन 95 रहेंगे और कॉइल की लंबाई 18 इंच है। और हमारी जो पिच होगी 1 से 4 में डबल और 1 से 6 में ट्रिपल रहेगी। अब दोस्तों आपके सामने स्टार्टिंग कॉइल का डाटा आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख ले। इसमें हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज 30 नंबर एल्यूमिनियम है। टोटल टन 110 है। 4 कॉइलें हमारी रहेंगी और प्रत्येक कॉइल हमारी 15 इंच की रहेगी। और हमारी जो पिच रहेगी 1 से 4 में सिंगल और 1 से 6 में ट्रिपल। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लें। दोस्तों यहाँ पर इसकी हमें स्टार्टिंग एवं रनिंग कॉइल बनाने के लिए 29 और 30 नंबर वायर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने 29 नंबर और 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया हुआ है। 29 नंबर से इसकी स्टार्टिंग कॉइलें बनेंगी जो कि हमारी 4 कॉइलें होंगी और प्रत्येक कॉइल में 95 टर्न रहेंगे। 95 टर्न की हमारी 4 कॉइलें बनेंगी 18 इंच लंबी और 30 इंच। और 30 नंबर वायर से दोस्तों जो हमारी कॉइल है तो यह हमारी 15 इंच की कॉइल बनेगी और प्रत्येक कॉइल में हमारे 110 टर्न रहेंगे। तो इस तरह से हम आपको इसकी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल बना करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी रनिंग कॉइलों को बनाने के लिए हमने अपने हैंड ग्राइंडर मशीन पर अपने फर्मे को 18 इंच लंबाई पर सेट कर दिया है और 29 नंबर वायर से इसकी हम 4 कॉइलें बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी आप लंबाई देख लें तो हमारा जो फर्मा है 18 इंच पर सेट है। तो इस तरह से 18 इंच लंबाई की इसकी हम आपको 4 कॉइलें बना करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अपने मशीन की सहायता से यहाँ पर हमने अपनी जो चारों रनिंग कॉइलें हैं 29 नंबर तार से इसे बना लिया है। और अब इसका हम आपको वजन दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी चारों रनिंग कॉइल को अपने तराजू पर रख दिया है और इसका आप वजन देख सकते हैं। तो 107 ग्राम इसका हमें वजन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने अपनी स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए अपनी हैंड ग्राइंडर मशीन पर फर्मे को सेट कर दिया है और इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है। यहाँ पर मैं आपको टेप से भी दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर हमने 15 इंच रखी हुई है। तो 15 इंच लंबाई की 110 टन की 30 नंबर वायर से हम 4 कॉइल बनाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर हमने 30 नंबर वायर, एल्यूमिनियम वायर से आप देखेंगे बिना जोड़ वाली 4 अपनी कॉइलें हमने बना दी हैं। और अब इसका मैं आपको वजन दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने अपनी चारों स्टार्टिंग कॉइल को अपने तराजू के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर आप वजन देख पा रहे हैं। इसका जो वजन है हमें 82 ग्राम देखने के लिए मिल रहा है। और अब मैं आपको स्टार्टिंग रनिंग दोनों कॉइलों का टोटल वजन भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसके ऊपर मैं अपनी स्टार्टिंग कॉइलों को भी रख देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका टोटल वजन देखेंगे तो हमें 187 यानी लगभग 190 या राउंड फिगर में से आप 200 ग्राम तार समझ सकते हैं कि 200 ग्राम एल्यूमिनियम वायर में हमारा यह जो कूलर है यह बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मोटर भरने के लिए अपने स्लॉट पेपर भी काट लिए हैं और अब इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी हम एक रनिंग कॉइल को लेंगे और हमारी सभी कॉइलें जो है बिना जोड़ वाली हैं, यानी एक दूसरे से ये सभी कॉइलें जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा इनर वायर है, यहाँ से हमारा जो कॉइल बनना स्टार्ट हुई थी, एवं ये सिरा हमारा आउटर वायर है जो कि दूसरे कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके इनर वायर को हम राइट हैंड साइड रखेंगे। तो आपको भरते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। यदि आपका इनर वायर लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका आउटर वायर राइट हैंड की ओर होगा, और अगर आपका इनर वायर राइट हैंड की तरफ है तो आपका जो आउटर वायर है वह लेफ्ट की ओर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको भरने के लिए हम इसे किसी भी स्लॉट में भरना स्टार्ट कर सकते हैं। बस बीच में हमें 2 खाली स्लॉट छोड़ना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ से भरना स्टार्ट कर दिया है और इसके बीच में हम 2 खाली स्लॉट को छोड़ते हुए 1 और 4 की पिच में से 2 राउंड भरेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो पहला राउंड है वह हमने इसमें भर दिया है और अब इसमें हम अपना दूसरा राउंड भरेंगे। तो दूसरे राउंड भरने के लिए हमारा यह जो कॉइल है तो इसको इस तरह से मोड़ते हुए इसे फिर से उसी स्लॉट में एक बार भर देंगे हमारा 1 और 4 की पिच में। तो इस तरह से यह डबल हो जाएगा। अब इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसे हम भर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 और 4 की पिच में इसे हमने 2 बार भर दिया है और ये हमारा इनर वायर है जो कि राइट हैंड की साइड है और ये हमारा आउटर वायर है जो कि अगली कॉइल से जुड़ा हुआ है, वो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड है। आपको भरते समय बस एक बार अच्छे तरह से फ्रेंड्स इसे भरने का तरीका देख लेना है और आपके जो कनेक्शन हैं उसको देख करके चलना है कि आपके जो कनेक्शन के वो सिरे हैं वो गलत तो नहीं हैं। अगर आपके सिरे गलत निकल रहे हैं तो आपको अपनी कॉइल को इस तरह से पलटा लेना होगा। इसके बाद दोस्तों 1 और 6 की पिच में से हम 3 राउंड भरेंगे। तो जो हमारा बाजू वाला स्लॉट है उसमें हम यहाँ पर अपनी कॉइल को 3 बार 3 राउंड भरेंगे। तो इसमें हमारा जो दूसरा राउंड है 1 और 6 की पिच में वह हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से जो हमारा लास्ट में वायर बचता है इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ते हुए अपने स्लॉट में भर देंगे। तो यहाँ पर अपने वायर को हमने मोड़ लिया है और मोड़ते हुए इसे इसकी स्लॉट में हम भर देते हैं। तो अब हमारा जो आखिरी कॉइल का सिरा बचा हुआ है उसे भी हम 1 और 6 की पिच की जो हमारी लास्ट स्लॉट बची है जिसमें हमने 2 राउंड पहले से भर चुके थे उसमें इसे भर देते हैं और इसे भरने के बाद इसे स्लॉट पेपर लगा करके इस तरह से बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पहली कॉइल है वह भर करके कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी दूसरी रनिंग कॉइल को इसमें इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। तो सिरे देखते हुए इसे आपको जो हमारा इनर आउटर वायर है उसे देखते हुए इनर वायर और आउटर वायर को देखते हुए इसे हमें
1 और 4 की पिच में 2 बार और 1 और 6 की पिच में 3 बार भर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो 1 और 4 की पिच में 2 राउंड था यह कंप्लीट हो गया है। और एक बार मैं आपको इसके कनेक्शनों को फिर से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपनी कॉइल पर हमने जो धागे बांधे हुए हैं इस धागे को मैं कट कर देता हूँ और फिर आपको इसके कनेक्शनों को दिखाता हूँ, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा इनर वायर था जो कि राइट में था और हमारा आउटर वायर लेफ्ट में था, तो लेफ्ट से ये अगले कॉइल के भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। और अब ये वाला वायर हमारा जो आउटर वायर है ये वाला हमारा राइट पे आ गया है। तो अगली कॉइल जब हम तीसरी भरेंगे तो उसका जो सिरा होगा वह राइट हैंड साइड ही जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अब हम 1 और 6 की पिच में ऐसे 3 राउंड भरेंगे। तो भरने का तरीका जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको किसी भी एक कॉइल को अच्छे तरह से देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमें किस तरीके से भरना है। बाकी की सभी जो हमारी स्टार्टिंग एवं रनिंग कॉइलें हैं उनको जो भरने की प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर एक बार इसे आप अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आपको बिना किसी परेशानी के आप बिल्कुल ही आसानी के साथ मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं। इकट्ठी कॉइल बनाने में फ्रेंड्स हमें फ़ायदा यह होता है कि हमारी कॉइल में जोड़ नहीं आते हैं। जैसे कि यह एल्युमिनियम बाइंडिंग है, तो एल्युमिनियम बाइंडिंग में जो है वह जो जोड़ वगैरह हैं उस पर सोल्डरिंग नहीं हो पाती है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी कॉइल में कहीं पर भी जोड़ ना हो। तो इस स्थिति में जो है वह बिना जोड़ वाली जो हमारी कॉइलें होती हैं यह हमें मददगार होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा रनिंग कॉइल है वह अब लगभग पूरा हो चुका है। 1 और 6 की पिच में इसका जो तीसरा राउंड है उसे हम भरने के लिए जा रहे हैं। और इसमें कॉइल भरने के बाद अब इसमें हम अपना स्लॉट पेपर लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी यहाँ पर 2 रनिंग कॉइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। साइड पर रखा है और अब जो हमारी लास्ट कॉइल है उसका वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा। तो इस तरह से देखते हुए इसकी बाइंडिंग को हमें करना है। और 1 और 4 की पिच में यहाँ पर हमने इसे 1 राउंड भर दिया है और अब इसे हम दूसरा राउंड भरने जा रहे हैं। और इसके बीच में हमारा जो स्लॉट पेपर या हम इसे सेपरेटर पेपर भी कह सकते हैं वह हमने लगा दिया है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स 1 और 4 की पिच में जो हमारे 2 राउंड थे वह यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1 और 6 की पिच में से हमें 3 राउंड भरना होगा। तो अपनी कॉइल को इस तरह से मोड़ते हुए हम 1 और 6 की पिच में अब इसे 3 राउंड भरने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से यह समझ में आ रहा होगा कि आपको जो हमारा कूलर है उसके स्टेटर की वाइंडिंग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इसे भरना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए मिलते हैं। हम अलग अलग टॉपिक पर इसी प्रकार के वीडियोस बनाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग से संबंधित काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो तीसरी रनिंग कॉइल थी इसको हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है। और अब फाइनली इसमें हम अपना स्लॉट पेपर लगा करके इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में 3 रनिंग कॉइलों को इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों अब हम अपने स्टेटर में जो हमारी चौथी और अंतिम कॉइल है उसको इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1 और 4 के पिच में से हम 2 राउंड भर देंगे और इसके बाद में
1 और 6 के पिच में से 3 राउंड भर देंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाली कॉइलों में भी किया था। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा 1 और 4 का पिच है, तो उस पे हमारे जो 2 राउंड है वह अब पूरे होने वाले हैं। इस तरफ कॉइल भरने के बाद हमारे जो 2 राउंड है वह कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 और 4 की पिच में से 2 राउंड भर दिया है और इसके कनेक्शनों को एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो, सारे डाउट आपके क्लियर रहें। तो हमारा ये जो आउटर वायर है इस कॉइल का हमारा जो था वह लेफ्ट की ओर था, तो लेफ्ट से यह लेफ्ट पे गया और जो फाइनली हमारा कनेक्शन है वह हमें राइट हैंड साइड से मिला। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जहाँ से हमने अपने स्टेटर को भरना चालू किया था, तो हमारा जो कनेक्शन का सिरा था तो वह भी हमारा जो स्टार्टिंग वाला सिरा था जहाँ से हमने भरना स्टार्ट किया था वह राइट हैंड साइड था, और हमारा जो अंतिम सिरा है वह भी हमें राइट हैंड साइड पर मिला है। तो इसका मतलब यह है कि आपके सारे कनेक्शन सही हुए हैं। अगर कहीं पर हमारे कनेक्शनों में मिस्टेक होती, तो जैसा हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वह सिरा राइट हैंड साइड था, तो ये हमारा लेफ्ट की ओर निकलता। तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि कहीं आपने जो है वह जो टॉप बॉटम या इनर आउटर वायर है उसको कहीं ना कहीं आपने गलत निकाल दिया है। अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से भरा हुआ है तो आपके जो सिरे हैं वह बिल्कुल सेम निकलेंगे। अगर आपका पहला वायर लेफ्ट हैंड साइड से निकला है तो आपका कॉइल भरने के बाद जो अंतिम वायर कनेक्शन वायर निकलेगा वह भी लेफ्ट की ओर से ही निकलेगा, और अगर आपका राइट हैंड साइड से निकला हुआ है तो आपका अंतिम जो वायर का सिरा छोर निकलेगा वह भी आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही निकलेगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, और इसमें समझने वाली बस यही बात होती है, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो बाइंडिंग है वो करना होता है, और लगभग जो यह तरीका होता है लगभग 80% सभी जो हमारी ये छोटी मोटर होती हैं उसमें बिल्कुल सेम होता है, चाहे वह 2 कॉइल का हो चाहे 4 कॉइल का हो। कनेक्शन की जो मेथड है वह इसी प्रकार से होती है। आपको जो कनेक्शन करने होते हैं दोस्तों वो इसी तरह से करने होते हैं। इसलिए आप इत्मीनान से जो है कॉइल को भरना देख लें और एक बार इसे अपने दिमाग में बैठा लें, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों हमारा जो 1 और 6 की पिच में हमारे कॉइल का लास्ट सिरे बचे हैं उसको हम यहाँ पर अपनी कॉइल में भरने के लिए जा रहे हैं। तो लास्ट में जब हमारा कॉइल बचता है तो इसे थोड़ा सा भरने में प्रॉब्लम होता है, तो आप थोड़ा सा तार ले करके 4 6 6 10 वायर ले करके आप अपने स्लॉट में भरें, तो यह बिल्कुल आसानी के साथ भर जाएगा। और यहाँ पर अब हमारी कॉइल जो है चौथी रनिंग कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसे स्लॉट पेपर लगा करके हमने बंद कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है वह कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने अपनी चारों कॉइलों को इंस्टॉल कर दिया है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने स्टेटर में अपनी स्टार्टिंग कॉइलों को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे रनिंग के दोनों सिरे निकले थे, तो अपनी स्टार्टिंग कॉइल को हमें इनके बीच से स्टार्ट करना है। तो ऐसे करने पे हमारे जो चारों कनेक्शन है वो लाइन से एक के बाद एक निकलता है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग फिर एक रनिंग फिर एक स्टार्टिंग, इस प्रकार से हमारे कनेक्शन जो है निकलते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल भरने के लिए बीच में हमें 2 भारी कॉइलों को छोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 हमें कॉइल छोड़ना है, और 1 और 4 की पिच में 1 राउंड और 1 और 6 की पिच में 3 राउंड भरना है। तो जहाँ पर पहले से हमारी 2 राउंड रनिंग कॉइल भरी हुई है उसी स्लॉट में हमारी स्टार्टिंग का पहला राउंड रहेगा एवं इसके बाजू में इसके 3 राउंड जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो इनर वायर है जहाँ से हमारी कॉइल चालू हो रही है उसे हमने राइट हैंड साइड रखा है, और आउटर वायर जो कि हमारा दूसरी बाकी के कॉइलों के साथ जुड़ा है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अब इसको हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला राउंड है बीच में 2 भारी कॉइलों को छोड़ते हुए
जहां पर 2 राउंड हमारी पहले से रनिंग कॉइल डली थी उसी के ऊपर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला वाला राउंड चला जाएगा। और इसे भरने के बाद इसे हम स्लॉट पेपर लगा करके इस तरह से बंद कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसके बाजू में ही जो हमारी कॉइल है वहाँ पर हमें 1 और 6 की पिच में से हम 3 राउंड भर देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे जो कॉइलों का भरने का तरीका होता है वह बिल्कुल सेम ही होता है। आप किसी भी 1-2 कॉइल को अच्छे तरह से देख लें और अपने दिमाग में बैठा लें कि इसे किस प्रकार से भरना है, तो आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसी तरह से आप इसको जो है वह फटाफट भर सकती हैं। तो दोस्तों हमारी यह जो स्टार्टिंग कॉइल है तो यह हमारा 30 नंबर एल्युमिनियम इसमें हमने वायर का यूज किया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों हमारी 15 इंच लंबी है और प्रत्येक कॉइल पर हमारे 110 टर्न हैं। तो इस तरह से हमारी ये चारों स्टार्टिंग कॉइलें बनी हुई हैं। और यहाँ पर हमारी जो पहली स्टार्टिंग कॉइल है वह अब हमारी पूरी होने वाली है दोस्तों। इसका जो लास्ट सिरा बचा हुआ है इसे हमें अपने स्लॉट में भरना है। आराम से इसे थोड़ा थोड़ा करके आप वायर को भरेंगे तो आपके स्लॉट में यह आसानी से चला जाएगा। इकट्ठा भरने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा वायर पकड़ते हुए इसे लें और बिल्कुल ही आसानी के साथ आपका जो वायर है वह आपके स्लॉट में चला जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पहली स्टार्टिंग कॉइल है यह भर करके कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारी जो दूसरी स्टार्टिंग कॉइल है उसको हम यहाँ पर भरना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा आउटर वायर था जो कि दूसरे कॉइल से जुड़ा था, तो यह लेफ्ट हैंड साइड से निकला था, तो यह भी हमारे दूसरे कॉइल में लेफ्ट हैंड साइड से हमने निकाला है। और अब इसका जो अगला सिरा है वह राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो हमारी जो तीसरी कॉइल डलेगी उसका जो सिरा होगा वह दोस्तों राइट हैंड साइड पर जाएगा। तो इस तरह से 1 और 4 की पिच में जहां पर पहले से हमारी रनिंग कॉइल डली हुई थी वहां पर हमने इसे 1 राउंड में भर दिया है और स्लॉट पेपर लगा करके इसे पैक कर दिया है। और अब 1 और 6 की पिच में इसे हम 3 राउंड भरने के लिए जा रहे हैं। तो 3 राउंड में से दोस्तों हमारा जो पहला राउंड है वह हमने अपने स्टार्टिंग कॉइल का कंप्लीट कर दिया है। और अब हम अपना दूसरा राउंड इसमें भरने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो दूसरा राउंड है वह भी हमारा एक तरफ जो है वह कंप्लीट हो चुका है। और अब दूसरी साइड भी हम अपना स्टार्टिंग कॉइल का जो दूसरा राउंड है उसको इसमें हमने भर दिया है। और दोस्तों हमारा यह जो बचा हुआ वायर है इसको बीच से हम इस तरह से मोड़ते हुए फाइनली इसको तीसरे राउंड में अपने स्टेटर की स्लॉट में इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ बाइंडिंग को कर लेंगे। अगर आप हमारा वीडियो बिना स्किप करे देख रहे हैं तो आपको और दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल ईजिली तरीके से जो है इसकी बाइंडिंग को कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो दूसरी स्टार्टिंग कॉइल थी यह हमारी भर करके कंप्लीट हो चुकी है और स्लॉट पेपर से अपनी स्लॉट को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारी जो तीसरी स्टार्टिंग कॉइल है उसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर आपको इसके कनेक्शन दिखाना चाहूँगा। हमारी जो दूसरी कॉइल से सिरा निकला था वह राइट हैंड साइड पर था, तो हमारी जो तीसरी कॉइल है उसका भी सिरा हमारा राइट हैंड साइड पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके साथ ही जहाँ पर हमारी पहले से 2 राउंड स्टार्ट रनिंग कॉइल भरी हुई थी उसमें हमने अपना 1 राउंड स्टार्टिंग का डाल दिया है। और अब इस कॉइल को इस तरह से मोड़ते हुए जिसमें हमारा सर्कल का शेप बिल्कुल सेम टू सेम रहे, तो उसी डायरेक्शन में इसको मोड़ते हुए हम अपनी कॉइल को आगे भरना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने अपनी बाकी की पिछली कॉइलों को भी भरा हुआ है। और
1 और 6 की पिच में अब इसे हम 3 राउंड भर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से तो समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन लगती है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आपको आपके क्वेश्चन का, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 राउंड जो है वह कंप्लीट हो चुके हैं 1 और 6 की पिच में। अब जो बचा हुआ हमारा वायर है इसको इस तरह से मोड़ते हुए फाइनली जो हमारा तीसरा राउंड है उसको हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने अपने स्लॉट पेपर को निकाल लिया है और अब फाइनली इसमें हम अपनी जो कॉइल है इसके वायर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें इसके स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं। तो हमारा जो वायर है यह धीरे धीरे करके स्लॉट में पूरी तरह से भर जाएगा एवं हमारी यह जो तीसरी कॉइल है यह भी कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ पर आपको अपने वायर को सावधानी पूर्वक भर देना है ताकि कोई भी वायर कटे, छिले ना, डैमेज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो फाइनली यहाँ पर हमारी कॉइल भर चुकी है और स्लॉट पेपर से इसे हमने बंद कर दिया है। और अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारा यह जो सिरा है यह लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हमारी जो चौथी कॉइल है उसका सिरा भी लेफ्ट हैंड पर आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम फाइनली अपनी जो चौथी स्टार्टिंग कॉइल है उसको अपने स्टेटर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट सिरा था तो वो लेफ्ट हैंड साइड से निकला था, तो ये सिरा हमारा लेफ्ट पे जा रहा है और इसका जो हमारा अंतिम सिरा है जहाँ पर हमारी कॉइल ख़त्म हुई है वह हमारा राइट पर आया है, क्योंकि हमारा जो पहला सिरा था जहाँ से हमारी कॉइल चालू हुई थी वह भी राइट हैंड साइड पर था। तो इस प्रकार से अगर आपने कॉइल सही भरी हैं, आपके कनेक्शन सही हैं, तो आपके बिल्कुल सेम सिरे आपको प्राप्त होंगे अंत में। तो दोस्तों अब जो हमारी कॉइल है इसको हम फाइनली भरने के लिए जा रहे हैं। 1 और 6 के पिच में से हम 3 राउंड भर देंगे। मैं दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हर कॉइल पर इसके मैं आपको कनेक्शनों को दिखाते चल रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी मोटर बनाएंगे, कोई भी बाइंडिंग करेंगे, आपके जो कनेक्शन है वो इसी प्रकार से होते हैं जैसे हम टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम होते हैं, यानी कि हमारा टॉप से टॉप सिरा और बॉटम से बॉटम सिरा मिलेगा या इनर वायर से इनर वायर या आउटर वायर के साथ आउटर वायर। तो दोस्तों अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो आपको बाइंडिंग करने में बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या नहीं होने वाली है। इसमें जो समझने वाली बात थी वो हमने आपको बता दी और अच्छी तरह से आपको दिखाते हुए इसकी बाइंडिंग की है, जिसमें कि आपको किसी प्रकार का कोई भी जो है वह डाउट ना रहे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी यह जो लास्ट वाली स्टार्टिंग कॉइल थी चौथी, उसका एक सिरा तो हमारा भर करके कंप्लीट हो चुका है और बची हुई कॉइल को अब हम हमारा जो लास्ट सिरा है उसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो स्टार्टिंग कॉइलों का 4 का सेट था वह अब पूरा होने जा रहा है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसे भी हमने पूरा भर दिया है। और भरने के बाद दोस्तों अब स्लॉट पेपर लगा करके इसे हम बंद कर देंगे ताकि हमारे जो वायर हैं वह सही तरीके से इसमें सुरक्षित हो जाएं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमने स्लॉट पेपर लगा करके अपनी बाइंडिंग को कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइलें हैं वो हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दी है। अब इसके बीच में हम एक सेपरेटर लगा करके अपने
स्टेटर की बंधाई करेंगे एवं इसके बाद में इसके कनेक्शन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने स्टेटर की बंधाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइलों के बीच में हम सेपरेटर पेपर के तौर पर इसमें 5 नंबर पीवीसी पेपर लगाएंगे, जिसमें कि हमारी बांधने के बाद यह जो कॉइलें हैं आपस में शॉर्ट ना हो। कई बार क्या है, तार चिपक जाने के कारण या छिल रगड़ जाने के कारण स्टार्टिंग और रनिंग जो कॉइलें हैं वह आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो इस टाइप की कंडीशन से बचने के लिए आपको दोनों कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप कॉटन टेप, सेपरेटर पेपर या आपके पास अगर लेदराइट सीट है जो ग्रीन वाला पेपर आता है वह भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो सही लगता है उसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने बाइंडिंग वायर वाले वायर को इस तरह से सुई बना करके इसमें धागे को ले लिया है और अब इसके माध्यम से हम अपने स्टेटर की जो बंधाई या सिलाई, कुछ लोग इसे सिलाई भी कहते हैं, तो इसकी हम बंधाई या सिलाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने स्टेटर की बंधाई को स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा अब जो स्टेटर के ऊपर तरफ की यह बंधाई थी उसे हमने पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और अब अपने धागे को यहाँ पर गांठ मारने के बाद इसको हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो स्टेटर की बंधाई थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नीचे तरफ हम इसके कनेक्शन करके इसकी बंधाई कर देंगे तो हमारा यह जो स्टेटर है यह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो यहाँ पर आप ये 4 सिरे देख रहे हैं इसमें 2 हमारे स्टार्टिंग एवं 2 हमारे रनिंग कॉइल के सिरे हैं। जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया था कि जहाँ हमारे दोनों रनिंग कॉइल के छोड़ होते हैं उसके बीच से हम अपने स्टार्टिंग कॉइल को भरेंगे तो हमारे एक के बाद एक सीरीज से सिरे निकलेंगे। जैसे हमारी स्टार्टिंग ये रनिंग का सिरा है। अब एक बार कनेक्शन करने के पहले इसे हम सीरीज लैंप से चेक करते हैं। तो आपको सीरीज लैंप की लाइट दिखाई दे रही होगी, यह हमारा स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग आप देखेंगे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है और इसमें कोई भी बॉडी शॉर्ट वगैरह नहीं है। इसी प्रकार से हम अपना रनिंग कॉइल भी चेक करेंगे तो आप यहाँ पर सीरीज लैंप की रोशनी देख पा रहे हैं और यहाँ इसमें कोई भी बॉडी शॉर्ट वगैरह नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो कॉइल है यह बिल्कुल ओके है और इसका हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसमें हम बाहर 4 तार अपने फाइनली बाहर निकालेंगे, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 वायर लिए हुए हैं, जिसमें 2 हमारे पास ब्लैक कलर के वायर हैं और 2 येलो कलर के वायर हैं। ब्लैक कलर के वायर को हम जो हमारे स्टार्टिंग के सिरे हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे और येलो कलर के वायर को हम रनिंग के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो आइए अब इसके हम कनेक्शनों को करते हैं। जैसा कि ये हमारा एल्यूमिनियम बाइंडिंग वाला स्टेटर था तो इसके कॉइल के वायर को हमने छील लिया है और अपने इस वायर के कुछ तारों को इस तरह से हमने ऊपर लिया हुआ है और यहाँ पर अब हम अपने वायर को अच्छी तरह से इस पर लपेटेंगे और लपेटने के बाद इसे अच्छे से लपेटने के बाद जो हमारे बचे हुए कॉपर के वायर हैं इसको इस तरह से इसके साथ में कर देंगे तो हमारे जो कनेक्शन है वह बढ़िया अच्छी तरह से मजबूती के साथ में यह हो जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला जो सिरा है यह हमारे स्टार्टिंग कॉइल का सिरा है तो इसके साथ में मैं अपने ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट करूंगा और इसके सिरे को अच्छी तरह से इस ब्लैक वायर के साथ में हमें लपेट देना है और बचे हुए एक्स्ट्रा वायर को कट कर देना है और बाकी की हमारी जो हमने कॉपर वायर था उसको इसके साथ में अच्छी तरह से कर देंगे तो इसमें किसी भी प्रकार के मॉइस्चर या लूज कांटेक्ट वगैरह आने के जो चांसेस हैं वह बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स यह भी हमारा स्टार्टिंग वाला कॉइल का सिरा है तो इसको भी हम अपने दूसरे वाले ब्लैक वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। कॉइल्स के सिरे से जो हमारे वायर आए हैं उसको अच्छी तरह से हम इस तरह से
अपनी कनेक्शन वायर के साथ में कर देंगे और अपने स्लिप वायर को इसके ऊपर चढ़ा देना है। कनेक्शन पर हमने जो हमारे बाइंडिंग से वायर आए हैं वहाँ पर 1 नंबर स्लिप यूज की हुई है और जो हमारे कनेक्शन वाले वायर के ऊपर स्लिप है या हमारी 3 नंबर की स्लिप है और इसके कनेक्शन पर हम 1 mm वाला ऑटो वायर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर रनिंग का जो दूसरा सिरा हमारा बाइंडिंग से वायर बाहर आया हुआ था वहाँ पर हमने येलो कलर वाले वायर के साथ में इसके कनेक्शन को कर दिया है और इस तरह से जो हमारे मोटर के कनेक्शन है वह कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 हमारे ब्लैक हमने स्टार्टिंग में इसके साथ लगा दिया है और 2 येलो वायर को हमने रनिंग के साथ में जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक सेपरेटर पेपर लगा करके धागे से अच्छी तरह से अपने स्टेटर की बंधाई कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इसके कनेक्शनों को करके बीच में सेपरेटर पेपर लगा करके इस तरफ भी हमने इसकी अच्छी तरह से बंधाई कर दी है और इसके साथ ही हमारा यह जो 24 स्लॉट वाला 1 इंच कोर का कूलर का एल्यूमिनियम स्टेटर था अब यह कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें हम इसकी मोटर की फिटिंग कर देंगे और यह चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कंप्लीट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने तो दोस्तों इसका बाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद हमने अपने स्टेटर को अपनी मोटर में फिट कर दिया है, जैसे कि वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैंने आपको दिखाया था और ये हमसे जितना साफ़ हो पाया इसका रस्टिंग वगैरह उतना इसका हमने साफ़ किया और इसको फिट कर दिया और फाइनली इसके जो कनेक्शन वगैरह भी हैं तो उन सबको हमने लगा दिया है और अब मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये इसके कनेक्शन के सिरे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको मोटर को चालू करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी जो यह मोटर है ये बढ़िया तरीके से चल रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि हमारी जो 24 स्लॉट 1 इंच कोर वाली मोटर है इसकी एल्यूमिनियम बाइंडिंग को आप किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी फुल डिटेल के साथ में बताई है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।